जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड फाइल फॉर्मेट्स की बात करेंगे कि ऑटोकैड की जो फाइल है वो किस किस फॉर्मेट में जो है वो सेव हो सकती है। एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, इसके लिए वो हम खोलते हैं। ऑटोकैड फाइल फॉर्मेट्स कि ऑटोकैड जो है वो कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। मतलब ये कि आप ऑटोकैड की फाइल जो है वो किस किस दूसरी शक्ल में रख सकते हैं। आप उसको बीएमपी बना सकते हैं, जेपीजी बना सकते हैं, और कई उसके फाइल फॉर्मेट्स हैं जो ऑटोकैड सपोर्ट करता है। इसमें हर फाइल फॉर्मेट को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑटोकैड पे जाके उस पर काम भी करेंगे उस फाइल फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले जो DWG फाइल फॉर्मेट है, इसको ड्राइंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं। ये क्या करता है, जो मतलब बाय डिफॉल्ट जब आप ऑटोकैड की फाइल को सेव करेंगे तो वो DWG फाइल फॉर्मेट होगा, यानी ड्राइंग फाइल फॉर्मेट। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जब आप ऑटोकैड फर्स्ट करें, आप 2010 वर्जन यूज कर रहे हैं और आपने 2010 में एक फाइल सेव कर दी। अब वो फाइल आपने किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और बंदे को दी है चेक करने के लिए या उसमें कोई तब्दीली करने के लिए, और वहां पे जो वर्जन चल रहा है वो 2008 चल रहा है। तो यहाँ पे एक कंसिडरेबल मामला ये होगा कि आपका वो जो 2008 वर्जन है वो इस फाइल को नहीं खोलेगा। अगर खोलेगा तो उसमें ऐसे जो ऑप्शंस जो 2010 में इस्तेमाल की होंगे 8 में नहीं होंगी, वो वहां पे काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इस फाइल को 2010 की फाइल को 2013 में खोलते हैं तो वो आराम से खुल जाएगी कि प्रीवियस वर्जन की फाइल जो है वो आने वाले वर्जन या जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें खुल जाएगी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन की फाइल जो है वो पुराने वर्जन में नहीं खुलेगी। यहां पे ये देखें, फाइल लिखा हुआ है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑटोकैड ड्राइंग फाइल फॉर्मेट. The thing to remember is to that older versions of AutoCAD cannot read files created on newer versions. कि older versions उन files को नहीं पढ़ेंगे जो earlier versions में, जो newer versions में बनी हुई है। The newer versions can read any of the older file. Newer जो है, नए versions जो है वो पिछली फाइल्स को आराम के साथ पढ़ सकते हैं। इफ यू आर एक्सचेंजिंग फाइल्स टू अदर कंपनीज, डू नॉट अज्यूम दैट दे आर यूजिंग द सेम वर्जन यू आर। सम कोवर्कर्स विल आल्सो हैव ओल्डर और न्यूअर वर्जन्स। कि आप अगर किसी बंदे को फाइल दे रहे हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, वो आपने उसी फॉर्मेट में उसको देना है। अब उसके बाद बैक फाइल फॉर्मेट होता है BAK। ये कुछ यूं होता है कि जब आपकी फाइल जो है वो ऑटोकैड की सेव होती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक बैक फाइल भी बनती जाती है। अब उसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी ऑटोकैड फाइल जो है, ओरिजिनल फाइल, वो आपकी डिलीट हो जाती है या किसी वजह से खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो बैक फाइल जो होगी वो आपको आपके डाटे की रिकवरी देगी। जहां पे आप DWG फाइल फॉर्मेट जो है वो सेव करेंगे फाइल, वहां पे एक बैक की फाइल भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। यहां पे उसने लिखा हुआ है, दिस इज द ऑटोकैड बैकअप फाइल फॉर्मेट, वेन एवर यू सेव अ ड्राइंग ऑटोकैड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डुप्लीकेट बैकअप फाइल। उसकी डुप्लीकेट सेव कर लेता है। दिस फाइल हैज ऑल द सेम इंफॉर्मेशन एज द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल फाइल की तरह इसमें सारी वो चीजें होंगी, बट अ डिफरेंट एक्सटेंशन। लेकिन इसकी ये जो एक्सटेंशन होगी, जो फाइल फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट होगा। वो जो ओरिजिनल फाइल है उसका DWG होगा और ये जो बनेगी इसका जो होगा वो BAK यानी बैकअप फाइल। तो जैसे मैंने बताया ये करेगी क्या, ये आपको जो है वो उसी तरह जो ऑटो सेव करती जाएगी, एक ओरिजिनल फाइल और एक बैक फाइल। तो बैक फाइल जो है, यू कैन सेट द इंटरवल ऑफ बैकिंग अप फाइल्स इन ऑप्शन सेव एज टैब। कि जब आप जो इसका इंटरवल है कि कितनी देर बाद सेव करें, वो आप ऑप्शन से वो सेट करेंगे। मैं आपको अभी ऑटोकैड ड्राइंग पे ले जाता हूं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम
फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी टूल्स में जाएंगे और ऑप्शन में, और यहाँ पे फाइल्स का एक ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे सेव का होगा, ओपन एंड सेव का, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक सेव मिनट्स बिटवीन सेव्स, कि 2 मिनट अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो हर 2 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को सेव करता जाएगा, खुद ब खुद, आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो फासला रख सकते हैं कि 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सेव कर दे या 2 मिनट बाद सेव कर दे, कि अगर आपको खतरा है कि बिजली जा रही है या कोई ऐसा प्रॉब्लम बन सकता है तो आप ऑटो सेव का टाइम कम से कम रख दें, ताकि आपका काम जो है वो सेव रहे, ठीक है जी। तो ये टूल्स ऑप्शंस में जाके ओपन और सेव, और यहाँ पे आप वो इंटरवल सेट करेंगे। अब हम दोबारा उसी वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद एक और फाइल फॉर्मेट है हमारा DWT टेम्पलेट, ठीक है। ये DWT क्या होता है, ये बने बनाए नमूने होते हैं, हमने पहले भी ये लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की जाती है। जैसे हम जो लेआउट्स वगैरह बनाते हैं, हम दूसरे टेम्पलेट्स जो हैं जिनको इस्तेमाल करके आपको आपका टाइम भी बचता है और जो है वो एफर्ट्स भी कम खर्च होती हैं, ठीक है। तो DWT जो है वो ड्राइंग टेम्पलेट फाइल है, फाइल फॉर्मेट है। अब उसके बाद आपका एक DWF होगा, इसको कहते हैं ड्राइंग वेब फॉर्मेट। ये क्या करता है, अगर आपने अपनी ड्राइंग जो है वो इंटरनेट पे डालनी है कि कोई उसको व्यू कर सके, उसमें तब्दीली ना कर सके, ठीक है, तो फिर आप DWF में उसको सेव करेंगे। उसका तरीकेकार क्या है कि DWF आउट ये कमांड यूज होगी आपकी ड्राइंग को DWF बनाने के लिए। अब ये होगा कैसे, चले मैं ऑटोकैड पे आता हूं। यहाँ पे हम जब फाइल को सॉरी DWF आउट, हम अब इसको DWF फॉर्मेट में सेव करने चाह रहे हैं। हम इधर DWF आउट कमांड यूज करते हैं तो ये प्लॉट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। प्लॉट डायलॉग बॉक्स असल में सेटिंग के लिए है कि आप इसको DWF तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसका प्लॉट स्टाइल क्या रखना है, आप प्लॉट स्टाइल क्या रखना है। तो DWF जो होगा वो उसका प्लॉट स्टाइल, आप उस पे पेज कितना आपने लगाना है, उस पे डिस्प्ले, जिस तरह हम प्लॉट में हमने प्रिंट डायलॉग बॉक्स सारा डिस्कस किया था, ये उस तरह उसकी सेटिंग के लिए है। अब ये करना कैसे है, आपने इसको सेव, तो आपने फाइल सेव एज करना है, ठीक है। जब आप सेव एज करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, इसमें ये DXF भी होगा, ठीक है। तो आपने इस फाइल को DXF सेव कर देना है। ये 2007 वर्जन है, 2010 वर्जन है, ये 2004 वर्जन है, 2000 वर्जन है, ये R12 वर्जन LT2 है, ठीक है। तो इसमें आपने जो जिसको आप देना चाह रहे हैं, ये शेयर करना चाह रहे हैं, उसी हम 2010 DXF जो है सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ये फाइल अब डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है DWF फाइल फॉर्मेट। मैं आपको वहां पे ले जाता हूं, ये देखिए ये आपकी DWF फॉर्मेट में खुली है, ये DXF फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और फाइल फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हैं। $. This is the AutoCAD file format it uses whenever it performs an automatic save. AutoCAD will save the file automatically within a predefined time frame. वो कहता है कि जब आप ऑटोमेटिक सेव कर रहे हो ड्राइंग को तो उस वक्त ये फॉर्मेट जो है वो यूज होगा। This set in your options file dialog box. You can also tell AutoCAD where you want to auto save file to go. अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे अब आपको करके दिखाता हूँ। ऑटोकैड स्क्रीन पे आ गए। हम इस फाइल को ऑटो सेव कहाँ पे रखेंगे, उस लोकेशन की बात हो रही है। देखिए मैं यहाँ पे अब ये कैसे होगा, टूल्स में आप जाएंगे, ऑप्शंस में, और फाइल डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फाइल सर्च पाथ
कि आप इसको कहां पे सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगी, हाँ, ऑटोमेटिक सेव फाइल लोकेशन, ये वाली ऑप्शन, ठीक है। तो ये वो फाइल लोकेशन है जहां पे ऑटोमेटिकली फाइल जो है वो सेव होती है। आप इस लोकेशन को बदल भी सकते हैं, आप इसको ब्राउज करके डेस्कटॉप का एड्रेस दे दें या अपना कोई फोल्डर बना लें, उसमें भी आप इस फाइल को भेज सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे उसी तरह वो इम्प्लीमेंट होता जाएगा। तो ये था आपका $SW जो फाइल फॉर्मेट। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, DXF, ये ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट्स है, ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। अब ये यूज कहाँ होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऑटोकैड जो है वो दूसरे ग्राफिक सॉफ्टवेयर के साथ भी इसकी फाइल्स इंटरचेंज हो सकती है, कि आप 3D Max में इसको यूज़ कर लें या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लें, तो उस वक्त आप DXF यानी ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट में आप फाइल को सेव करेंगे, अगर आपने अपनी फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में चलाना हो तो, ठीक है जी। अब एक WMF फाइल फॉर्मेट है, विंडो मेटा फाइल। विंडो मेटा फाइल क्या करेगा, दिस फाइल कैन बी यूज्ड इफ यू नीड टू यूज दिस ड्राइंग इन अ नॉन कैड प्रोग्राम, कि अगर आप इस फाइल को वर्ड में चलाना चाह रहे हैं या किसी और ऑफिस में चलाना चाह रहे हैं जो कि कैड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप ये फाइल फॉर्मेट WMF इस्तेमाल करेंगे। अब ये होगा कैसे, WMF आउट कमांड जो है इसके लिए यूज होगी, हम ये करके देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को मैं वर्ड में लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो WMF आउट कमांड मैं इधर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये देखें उसकी फाइल एक्सटेंशन उसने WMF डाल, हम इसको नाम दे देते हैं, फर्ज करें ABC, हम इसको नाम दे देते हैं और हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देंगे। अब ये डेस्कटॉप पे ये ABC फाइल जो है वो आपकी सेव होगी यहाँ पे जरा नोट करें, ABC कहाँ है, नहीं आई, इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, अभी हमने ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ऑब्जेक्ट मैं कहता हूं ये जो है और ये ना आए, ये दोनों सिर्फ लाना चाहता हूं, तो मैं एंटर करूंगा। अब आपकी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुकी होगी, ये ABC की। अब अगर इसको आप ओपन विद करेंगे वर्ड या किसी दूसरी प्रोग्राम में, पिक्चर व्यूअर में या पेंट में, तो ये वहां पे आपको खुल जाएगा, यही ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो फाइल फॉर्मेट जो इसको सपोर्ट करेगा वो DMF है और उसकी कमांड है DMF आउट। चलें जी आगे देखते हैं। अब है 3ds। दिस इज एन ओल्डर एक्सटेंशन फॉर 3D Studio Max। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एनिमेशन और रेंडरिंग के लिए होता है। यू कैन इंपोर्ट टू, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बट नॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम, उससे उस 3D Max से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। AutoCAD बाय यूजिंग द 3D साइन कमांड के जरिए 3D Max में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। तो फिर उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो 3ds होगा। अब JPG, आप अपनी जो AutoCAD की फाइल है उसको .jpg भी बना सकते हैं, यानी पिक्चर फाइल। अगर आपने उसको इंटरनेट पे यूज करना है या व्हाट्सएवर उसका इस्तेमाल करना है, अगर आप उसको JPG बनाना चाह रहे हैं तो JPG आउट आप जो है वो कमांड यूज करेंगे। तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे AutoCAD हमारे पास खुला हुआ है, सॉरी, देखिए जी यहाँ पे इसको JPG आउट कमांड में यूज करता हूँ, JPG आउट। अब वो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, तो हम इसका नाम 1 2 3 रख देते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देंगे इसको। अब वो पूछेगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे तो ये अब फाइल क्रिएट हो चुकी होगी डेस्कटॉप पे, जो कि JPG में
होगी। देखें यहाँ पे ये ABC पड़ी हुई है ये। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, आप इसका बैकग्राउंड वाइट कर सकते हैं। उसका सेम तरीकेकार टूल्स, ऑप्शंस, डिस्प्ले और यहाँ पे कलर्स में जाके आपने यहाँ पे इसका वाइट अगर कर देंगे तो फिर ये जो है ना बैकग्राउंड जेपीजी आउट का वाइट होगा। हम इसको दोबारा इसके ओरिजिनल कलर में ले जाते हैं। जी, अब कुछ आगे फाइल फॉर्मेट्स हैं आपके, उनको डिस्कस करते हैं। बिटमैप BMP, BMP के में भी आप जो है वो इस ऑटोकैड की फाइल को सेव कर सकते हैं। BMP आउट कमांड इसके लिए यूज होगी, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। ये देखें जी, अब हम BMP आउट नाम फाइल का देना है आपने, देखें उसकी एक्सटेंशन जो BMP शो कर रहा है, ठीक है। हम www कोई भी नाम दे देते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कहते हैं एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। फाइल हमारी बन चुकी है अब BMP यानी ये, ठीक है। तो इस तरह ये अब BMP फाइल फॉर्मेट बन चुका है। इसी तरह PDF फाइल फॉर्मेट में भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, although not AutoCAD specific file format, you can now save your drawing as a PDF so that other can read it with the common Adobe Acrobat readers। तो आप ये प्लॉट डायलॉग बॉक्स में भी हम PDF प्लॉट टू PDF बनाते हैं, तो इस तरह आप जो है PDF फाइल फॉर्मेट में भी इसको यूज कर सकते हैं।